दोस्तों मालदीव ने एक बार फिर भारत के ऊपर कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जब से मालदीव में नई मौजूद सरकार आई है तब से ही भारत और मालदीव के रिश्ते लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। जैसे ही मालदीव में नई मौजूद सरकार बनती है कुछ दिनों बाद ही वहां के मंत्री भारत के प्रधानमंत्री पर अनाप शनाप टिप्पणियां करते हैं और इसके बाद से ही भारत और मालदीव के रिश्ते बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सारी कोशिश सिर्फ मालदीव की तरफ से की जा रही थी। भारत अभी भी कोशिश में लगा था कि दोनों ही देशों के रिश्ते मजबूत रहें। इसी के चलते भारत ने कई तरीके की मदद मालदीव को भेजी, लेकिन अब मालदीव ने अपनी सारी हदें पार करनी शुरू कर दी हैं। भारत के ऊपर रिसेंटली लगाए गए आरोप के चलते इससे बड़े सवाल सेना पर खड़े होते हैं और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो भारत जल्द ही मालदीव के ऊपर से अपना हाथ घसीट लेगा। और आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि अगर भारत ने मालदीव के पास से अपना सपोर्ट खींच लिया तो मालदीव की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी मालदीव को IMF की तरफ से वार्निंग जारी की जा चुकी है। पूरी रिपोर्ट क्या है छोटे से वीडियो में समझते हैं, लेकिन हम आप तक ऐसा कंटेंट पहुंचाते हैं तो इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों यदि शुरुआत से बात की जाए तो जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप की यात्रा करते हैं वो कुछ फोटो शेयर करते हैं और वहां पर आकर के मालदीव के नए सरकार के मंत्री प्रधानमंत्री पर अनाप शनाप टिप्पणियां करते हैं और वो कहते हैं कि लक्षद्वीप मालदीव से ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकता। और इसके बाद से ही दोनों देशों में कई प्रकार के विवाद शुरू हो जाते हैं। और इतना सब होने के बावजूद भी भारत ने मालदीव को रिसेंटली करीब $50 मिलियन का बजट भेजा है। इतना ही नहीं, हमारे देश के अंदर जो बजट पेश किया जाता है उसमें पड़ोसी देशों के लिए भी कुछ निर्धारित राशि होती है और उसके तहत भारत ने मालदीव को करीब 600 करोड़ रुपए भेजे। और इसका नतीजा हमें ये देखने को मिलता है कि मालदीव ने भारत के जितने भी सैनिक वहां पर तैनात थे उन्हें वहां से भारत भेजना शुरू कर दिया। वहीं बात की जाए कि मालदीव सरकार की तरफ से भारत पर अभी कौन सा गंभीर आरोप लगाया गया है तो मालदीव के रक्षा मंत्री घासन मैमून ने भारत पर आरोप लगाया है कि भारतीय पायलटों ने मालदीव की परमिशन के बगैर वहां पर एक सैन्य ऑपरेशन किया था, जिसके बारे में वहां के अधिकारियों को बिल्कुल पता नहीं चल पाया। फिलहाल ये ऑपरेशन साल 2019 में किया गया था और अब इसकी रिपोर्ट सामने निकल के आई है। जैसे ही ये मुद्दा संसद में उठा वैसे ही भारत के उच्चायोग की तरफ से इस बात का पूरी तरीके से खंडन किया जा चुका है और हमने भी मंगलवार को इन सभी चीजों को क्लियर कर दिया है कि भारत की तरफ से ऐसा कोई भी ऑपरेशन नहीं किया गया है जिसमें वहां के सरकार की परमिशन ना ली गई हो। एक तरफ भारतीय सैनिक मालदीव की मदद करने जाते हैं, वहां पर तमाम तरीके के सिक्योरिटी ऑपरेशंस करते हैं और अगर जरूरत पड़ भी गई कोई इमरजेंसी सिचुएशन के हिसाब से कोई ऐसे ऑपरेशन को करने की जहां पर परमिशन की जरूरत ना हो तो भी हम अभी तक मालदीव का अच्छा सोचते आए हैं। लेकिन इस तरीके के इल्जाम लगाना अब शायद भारत और मालदीव के रिश्तों को और ज्यादा खराब कर सकता है। वैसे तो मालदीव घुटनों पर आना शुरू हो चुका है, क्योंकि रिसेंटली स्टेटमेंट सामने निकल के आता है कि भारत की तरफ से जो हेलीकॉप्टर्स और डोनियर विमान मालदीव में भेजे गए हैं वहां के पायलट्स उन्हें सही तरीके से संचालित नहीं कर पा रहे हैं और एक तरफ मालदीव भारतीय सैनिकों को वहां से पूरी तरीके से निकाल चुका है। तो मालदीव के लगाए गए इन आरोपों पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।